हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन। ऑलराइट, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं एज यूजुअल जो हम करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे शो करता है कि ट्रैट्स यानी कि जो गुण बच्चों तक पहुँचते हैं पेरेंट्स से, वो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। डोमिनेंट कहने का मतलब कि वो एक्सप्रेसिव गुण हो सकते हैं, या फिर रिसेसिव यानी कि वो गुण तो होंगे लेकिन वो शो नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को लेकर के। तो शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट उन दोनों को उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन कराया था। फ्लावरिंग प्लांट पर क्रॉस पोलिनेशन कैसे होता है इसके बारे में आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो इससे इनको जो रिजल्ट मिला था वो सभी प्लांट जो थे वो यहाँ पर टॉल ही मिले थे। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर जो टॉलनेस इसका जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट था, यानी कि सभी पे वो टॉलनेस वाला कैरेक्टर शो कर रहा था, वो एक्सप्रेस कर रहा था अपने आप को। और जो शॉर्टनेस वाला है, ये स्मॉल टी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये स्मॉल टी यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा था। ऑलराइट, फिर उन्होंने इन प्लांट्स को फिर से सेल्फ पोलिनेशन कराया, मीन्स खुद से ही इन्होंने यहाँ पर पोलिनेशन कराया। तो ये जो रिजल्ट दिया वो था कि 4 प्लांट में से 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट शॉर्ट था। तो इसका क्या मेथड है मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि a+b और b+c या फिर c+d को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसा हमें मिलता है रिजल्ट उसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, यहाँ जो हमें 4 प्लांट्स मिलेंगे उन पर जो कैरेक्टर होगा, उनका जो जीन्स होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, उसे आप यहाँ पर देखो। जैसे सबसे पहले ये टी और इस टी, इन दोनों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टी टी, जो ये वाला आया। उसके बाद में इस टी के साथ में ये वाले टी को, वो यहाँ पर आया। उसके बाद में इस कैपिटल टी के साथ में इस स्मॉल टी को, वो यहाँ पर आया। उसके बाद में इस कैपिटल टी के साथ में इस स्मॉल टी को, वो यहाँ पर आया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं इस टी टी को और इस टी टी को, अगर हम यहाँ क्रॉस करें या फिर सेल्फ पोलिनेशन ही करा दें एक ही प्लांट का, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि एक प्लांट होगा टी टी, यानी कि दोनों जो है टॉल वाले जीन्स आएंगे उस पर। एक प्लांट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्लांट होगा स्मॉल टी कैपिटल टी, और एक प्लांट होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो स्मॉल टी और स्मॉल टी है वो आ जाता है एक, वो अपना कैरेक्टर शो करता है स्मॉल वाला। और जो कैपिटल टी किसी एक जीन भी अगर कैपिटल टी है तो वहाँ पर वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो करता है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ है बट मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव इस तरीके से यहाँ डिटरमाइन किए जा सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहता है दैट हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट्स सो दैट ट्रैट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ऑलराइट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये था हमारा सीड वाला एक्सपेरिमेंट, जिस पर रिंकल्ड सीड और जो कलर्ड सीड थे येलो और ग्रीन, इस सीड वाले एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया जा सकता है कि ट्रैट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड थे। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि एक राउंड और ग्रीन कलर का सीड लिया गया और एक रिंकल्ड और येलो कलर का सीड लिया गया। इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन इन दोनों का किया गया। क्रॉस यहाँ पर इन दोनों का जो हुआ वो गैमेट एक जैसे कि राउंड और ग्रीन से यहाँ पर राउंड से आर और ग्रीन का वाई यहाँ पर आया, और रिंकल्ड में से जो है स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर आया। तो यहाँ पर राउंड और येलो जो है ये डोमिनेटेड जो है जीन्स है। डोमिनेंट जीन होने की वजह से यहाँ पर इसका जो कैरेक्टर आया वो राउंड और येलो आया। ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पर आर आर और वाई वाई यहाँ पर मिला। तो इस पर जो है कैपिटल आर यानी कि राउंड और कैपिटल वाई यानी कि येलो वाला यहाँ पर डोमिनेट हो गया, जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा हुआ। उसके बाद में यहाँ पर इसी को फिर से
जो है सेल्फ पोलिनेशन या फिर आप कहो कि 2 को क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर कराया गया, तो ये ऐसा रिजल्ट दिया, यानी कि जो रिजल्ट हमें मिला 9:3:3:1 रेशियो हमें मिला, जो कि 9 थे वो राउंड और येलो थे, यानी कि जो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड्स थे वो यहाँ पर ज़्यादा मिले, और उसी में से राउंड और ग्रीन, रिंकल और येलो, रिंकल और ग्रीन हमें मिले। तो इससे यही साबित होता है कि जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हैं। कहने का मतलब कि टॉलनेस, शॉर्टनेस, या फिर राउंड, या फिर रिंकल्ड होना, या फिर उनका जो यहाँ पर आप कलर देख सकते हो, ये सभी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हैं। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक आदमी ब्लड ग्रुप ए वाली वो आदमी ही ब्लड ग्रुप ए वाला है, वो मैरी करता है एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और उनका एक डॉटर है जो ब्लड ग्रुप ओ उनका है। ऑलराइट, क्या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि हमें बता सके कि कौन सा ट्राइड ब्लड ग्रुप ए या फिर ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट है या नहीं, और अगर इनफ है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ट्रैड्स जो है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक डॉटर से हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसका अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो मदर का जो ब्लड ग्रुप है ओ, उसी से ये मतलब ये डोमिनेंट है मदर का ब्लड ग्रुप ओ, ये हम नहीं कह सकते हैं। अगर उसके जितने भी प्रोजेनीज हैं, जितने भी चाइल्ड हैं, अगर सभी का ब्लड ग्रुप ओ हो, तब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ब्लड ग्रुप ओ जो है यहाँ पर ये डोमिनेंट है। या फिर आप कह सकते हो कि मैक्सिमम का अगर ब्लड ग्रुप जो है ओ हो, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट है ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक का हम देख करके ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, ये एक का देख कर हम नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, कहता है कि ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ बॉय होंगे या फिर गर्ल होंगे, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल पर और मेल्स पर ऐसे। तो यहाँ पर अगर जो चाइल्ड है उस पर एक्स और एक्स पहुँचता है तो वो यहाँ पर फीमेल जो है बेबी होंगे, और यहाँ पर वाई और एक्स अगर मिलता है तो ये हो जाएगा जो है मेल। ऑलराइट, चलिए आते हैं आज के इस टॉपिक 9.3 पर, इवोल्यूशन। कहता है कि अभी तक हमने देखा कि डीएनए के कॉपी होने में अगर कोई एरर्स होते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशन न्यूबॉर्न बेबी पर हो गए ही होंगे। या फिर हम किसी भी एनिमल की बात करें, या फिर हम किसी प्लांट की बात करें, ऐसे किसी भी चीज़ का बात करें जहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल हो या फिर एसेक्सुअल हो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है इनबिल्ट टेंडेंसी है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि यहाँ पर वेरिएशन होंगे ही होंगे। चलिए यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन से यहाँ पर समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसे टेक्स प्लेस, इवोल्यूशन कैसे यहाँ पर होता है, हाउ डज इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। कहता है कि कंसिडर कीजिए एक ग्रुप 12 रेड बीटल्स का। रेड बीटल्स, बीटल्स का मतलब आप समझते हो, ये है एक बीटल, एक कीड़ा। ऑलराइट, आप देख सकते हो इसका जो है कलर, स्किन कलर चेंज हो सकता है। ये लीव्स पर रहते हैं, लीव्स खाते हैं। ऑलराइट, आप देख रहे हो इसका 3D व्यू। तो कंसिडर कीजिए कि ये रहते हैं किसी झाड़ी पर ग्रीन लीव्स के साथ में, ग्रीन लीव्स को खाते हैं इसीलिए वो वहाँ रहते हैं, और इनका जो पॉपुलेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर ग्रो कर रहा है, और उसी की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। कहता है कि चलिए ये मानते हैं कि क्रॉस यानी कि कौवे इन्हें खाते हैं, बीटल्स को वो खाते हैं, और जितने ज़्यादा बीटल्स को वो खाएंगे तो बीटल्स का यहाँ पर जो अमाउंट है, जो उनका यहाँ पर नंबर है वो कम हो जाएगा, तो नए रिप्रोड्यूस करने के लिए वो कम हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए कुछ यहाँ पर सिचुएशंस देखते हैं कि बीटल्स का जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्शन की वजह से कैसे यहाँ पर चेंज कर रहा है। फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। कहता है कि
एक कलर में वेरिएशन आ जाता है रिप्रोडक्शन की वजह से। कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा बीटल है जिसका कलर ग्रीन हो चुका है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस की वजह से उसका जो है कलर चेंज हो गया है। और ये बीटल जो है ये अपना कलर को अपने चाइल्ड पर, अपने प्रोजेनी पर ये पास कर सकता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट यहाँ पर बीटल प्रोड्यूस होंगे उस बीटल की वजह से वो ग्रीन कलर के होंगे। और जो क्रोज हैं वो यहाँ पर ग्रीन कलर की बीटल को देख नहीं सकते हैं, ग्रीन लीव्स में रहते हैं इसी की वजह से, और वो उसे खा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर वो क्रोज जो हैं वो रेड बीटल्स को खाएंगे, ग्रीन बीटल्स को वो नहीं खा पाएंगे, तो ग्रीन बीटल्स का अमाउंट जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा और उनका जो ग्रीन बीटल का पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा और रेड बीटल यहाँ पर फिर वैनिश हो जाएंगे, या फिर रहेंगे भी बट यहाँ पर वो कम हो जाएंगे और ग्रीन बीटल का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने जो है इससे पहले जितने बार भी हमने देखा हुआ था वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी स्पीसीज़ को बचाने के लिए, वो अभी आपको यहाँ पर धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट यानी कि सेकंड सिचुएशन देखते हैं। कहता है कि यहाँ पर जो है वेरिएशन फिर से आया रिप्रोडक्शन की वजह से, लेकिन इस बार जो बीटल नया बना वो ब्लू कलर का बना, जो रेड कलर का यहाँ पर था, जैसे कि आप फिगर में देख लो। इसलिए इसे मैं यहाँ पर जो है डार्क स्किन मैंने नहीं किया हुआ है ताकि यहाँ पर कलर का इम्पोर्टेंस है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से यहाँ आप देख सकते हो एक नया मतलब ब्लू कलर का यहाँ पर आ चुका है, रेड होने की जगह पर ब्लू हो गया। और ये जो है साइड पर रहने लगे, एक साइड पर ऐसे कलर के जो है वो रहने लगे, किसी भी रीज़न से लीफ के एक साइड पर रहने लगे। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या कहता है आगे। कहता है कि क्रॉस जो है यहाँ पर इन बीटल्स को, ब्लू कलर के बीटल को वो इजीली देख सकते हैं, ग्रीन लिप्स है, ब्लू कलर के बीटल है वो देख सकते हैं, जैसा कि वो रेड को देख सकते हैं और उसे भी वो खा सकते हैं। अब इसके वजह से यहाँ पर क्योंकि ब्लू बीटल्स जो है थोड़ा सा कम अमाउंट में है, उनका यहाँ पर अभी अभी डेवलप किए हुए हैं उस कलर को उन्होंने, तो वहाँ पर जो है उनका अमाउंट कम होगा और रेड वाला का अमाउंट ज़्यादा होगा। कहता है कोई ऐसा सिचुएशन यहाँ पर कंसिडर कीजिए जब एलिफेंट आया और उसने रेड साइड वाले जो लीव्स पर वो हैं उसे एलिफेंट ने कुचल दिया। अब यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली जो है ब्लू बीटल्स बचे हुए हैं और रिप्रोडक्शन की वजह से फिर से उनका पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ा, तो इस पर ज़्यादातर यहाँ पर ब्लू बीटल्स देखने को मिले। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि ये ऑब्वियस बात है कि एक रेयर वेरिएशन जो हमने यहाँ पर देखा हुआ था ग्रीन कलर और ब्लू कलर का, वो अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बन चुका है उस पॉपुलेशन का, या फिर आप कह सकते हो कि इनहेरिटेड ट्राइट्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो चुका है। जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आते आते यहाँ पर उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर लिया कि अब नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लू ही होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रीन ही होगा, उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा हो गया ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यही तो है इवोल्यूशन। यहाँ पर जो नए जनरेशन आ रहे हैं वो नए जनरेशन जो है वो चेंज्ड कलर के होंगे, उनका जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो टोटली चेंज हो चुका है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्टेन जीन का ज़्यादा हो चुका है। स्मॉल वेरिएशन होते होते ओवर अ जनरेशन यहाँ पर वही कलर फेवरेबल हो गया और ये हो गया उस बीटल का इवोल्यूशन, यहाँ पर उसका जो कलर है उस पर इवोल्यूशन। अब अगर हम देखना चाहें कि ब्लू वाले और ग्रीन वाले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो दो सिचुएशन है उन पर जो फर्स्ट केस है उस पर कहता है कि ये सर्वाइवल एडवांटेज की वजह से ये जो है ऐसा जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि नेचुरली सिलेक्टेड है। कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट जैसा इसे मतलब प्रोवाइड किया तो उसी तरीके से वो अपने कलर को चेंज कर लिए, क्योंकि उस चेंज्ड कलर में वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे थे और रेड कलर में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि क्रोज हैं वो अगर ज़्यादा अमाउंट में होते तो जल्दी ही यहाँ पर रेड बीटल्स का अमाउंट कम हो जाता और ग्रीन बीटल्स ज़्यादा जल्दी यहाँ पर जो है इवॉल्व होते। कहने का मतलब आप इसे रिलेट कर सकते हो कि अगर रेड बीटल ही कम हो गए तो वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो सिर्फ ग्रीन बीटल के साथ में करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन ही होगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हुआ।
और जो सेकंड सिचुएशन था जिस पर कोई सर्वाइवल का एडवांटेज नहीं था, इस पर जो है सिर्फ एक्सीडेंटल यहाँ पर ये हुआ, एलिफेंट आया कुचल दिया, तो इसकी वजह से जो उस कलर के बीटल थे वो मर गए। और अगर एलिफेंट यहाँ पर कुचलता लेकिन अगर बीटल्स का अमाउंट ज़्यादा होता तो जो है रेड बीटल भी कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर लेते, लेकिन यहाँ पर रेड बीटल का अमाउंट भी थोड़ा सा कम था, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये जो है इवोल्यूशन हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस में हम इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जहाँ पर एक डाइवर्सिटी आया किसी एडेप्टेशन के ना होने पर भी, यानी कि वो बस ख़त्म हो गए, दे जस्ट वाइप्ड आउट। तो यहाँ पर ये जो हुआ ये इवोल्यूशन ही हुआ दोनों केस पर। चलिए अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं। अभी भी उसी रेड बीटल की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत से जो सिचुएशन है उस पर हम देखते हैं कि रेड बीटल का यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वो झाड़ी यहाँ पर कोई प्लांट डिजीज़ से वो मतलब धीरे धीरे वो फेंट हो रहा है। तो बीटल्स के लिए जो उनका फूड है, जो लीफ है, वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया, तो उनका जो प्रोटीन था, जो भी नरिशमेंट वो ले रहे थे, वो यहाँ पर कम हो गया। तो जब बहुत सारे यहाँ पर लीव्स थे, उस वक्त जो उनका वेट था उस वेट से वो कम वेट के हो गए। यहाँ पर एडल्ट बीटल्स जो हैं वो यहाँ पर अपना वेट को लूज़ कर चुके हुए होंगे कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिनों के बाद तक। तो यहाँ पर कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसी के बारे में अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कोई भी जेनेटिक चेंज यहाँ पर नहीं होगा। अगर कुछ सालों के बाद में यहाँ पर प्लांट के डिजीज़ एलिमिनेट हो गए, मतलब उस वक्त यहाँ पर जो है बीटल्स अपना वेट मतलब उनका जो है कम ही है, लेकिन अब यहाँ पर फूड जो है वो इनफ है, काफ़ी है, तो वो इस वक्त क्या वेट को गेन करेंगे या नहीं करेंगे? वेट को वो गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कोई जेनेटिक चेंज नहीं था, यहाँ बस एक फिजिकल चेंज था। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट सिचुएशन है वो उसी को शो करता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम जो अभी अभी हमने बात किया उसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम नोट करेंगे। कहता है दैट 9.3.2 में एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रैट्स, इनहेरिटेड ट्रैट्स जो इनहेरिटेंस का हम बात कर रहे हैं वही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ कहता है कि जर्म सेल जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऐसे सेल्स यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, वो उससे बनाते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अगर किसी बीटल का वेट यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डीएनए में चेंज आ जाएगा। जो जर्म सेल नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएशन को या फिर नेक्स्ट जनरेशन में जो भी स्ट्रक्चर होंगे उसे अगर ये कंटेन किया हुआ होता है, तो उसके डीएनए में कोई भी चेंज नहीं आएगा फिजिकल चेंजमेंट की वजह से। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस ही बात है कि लो वेट वाला जो है यहाँ पर इनहेरिटेड नहीं होगा, जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होंगे उन पर। ऑलराइट, अब इस वेट लॉस को हम यहाँ पर इवोल्यूशन में नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में वो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोजेनी पर पास नहीं होते हैं, और ये कोई डायरेक्ट इवोल्यूशन ऐसे में नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। कहता है कि मान के चलते हैं कि हम एक ग्रुप जो है चूहों का ग्रुप को यहाँ पर ब्रीड करते हैं, और यहाँ पर जो भी प्रोजेनी आएंगे उनके टेल्स जो होंगे उसे हम यहाँ पर सर्जरी के थ्रू यहाँ पर हटा देंगे। तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में, उन्हीं प्रोजेनी के नेक्स्ट जनरेशन में क्या यहाँ पर टेललेस होंगे? जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएंगे क्या वो टेललेस होंगे? नहीं। यहाँ पर टेल को सर्जरी के थ्रू में रिमूव कर देना जीन्स पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता है, उसके जर्म सेल, माइस के जर्म सेल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता है।
ऑलराइट, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, उसे थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ। चार्ल्स डार्विन यहाँ पर कुछ सफ़र पर गए हुए थे जब वो 22 साल के थे, और ये जो है 5 साल तक सफ़र में रहे। उन्होंने साउथ अमेरिका और कुछ आइलैंड का यहाँ पर सफ़र किया। उन्होंने कुछ स्टडी किया इसी सफ़र के दौरान में। यहाँ पर जो स्टडी उन्होंने किया वो उनको चेंज करके रख दिया। वो अब लाइफ के अंदर में जो भी यहाँ पर वेराइटीज़ हैं उसे यहाँ पर जो वेराइटीज़ हैं उसे कुछ दूसरे तरीके से उन्होंने यहाँ पर देखना शुरू किया। जब वो इंग्लैंड से वापस आए उसके बाद उन्होंने कभी अपना जगह नहीं छोड़ा, वो घर पर ही रुके और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया, और जिससे अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का एक आइडिया मिला कि इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से होता है। वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर जो वेरिएशन आते हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, उनके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेंडल का एक्सपेरिमेंट से वो मतलब रूबरू नहीं थे। दोनों जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे थे। कहता है कि इवोल्यूशन के थ्योरी से हम हमेशा, या फिर आप कह सकते हो कि ऑफनली यहाँ पर ये इवोल्यूशन का प्रोसेस से एसोसिएट करते हैं डार्विन को। इन्होंने एक और यहाँ पर स्टडी किया जब उन्होंने देखा कि अर्थ फॉर्म जो है यहाँ पर क्या रोल प्ले करते हैं सोइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। आगे कहता है हमारा जो पैराग्राफ, वो कहता है कि जो पहला अभी हमने माइस वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर कहता है कि यही रीज़न है कि हमने पहले हेरेडिटी और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, हम जब इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको समझने से पहले, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। और चार्ल्स डार्विन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हमने यहाँ पर देख लिया। ऑलराइट, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप यहाँ पर इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस, उससे भी हम करेंगे और स्पेसिएशन हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।